Hi, Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Virgo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. वर्गो, मई मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी, एजुकेशन. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. डेफिनेटली जाइए, अपनी मई मंथ की जनरल रीडिंग देखिए. मैं हमेशा बोलती हूँ वर्गोस के वीडियोस में स्पेशली कि मैं अपना खुद का पर्सनल जनरल रीडिंग मैं सिर्फ अपना वीडियो देखती हूँ एंड इट कम्स ट्रू इन माई लाइफ. हमेशा हमेशा से. सो डेफिनेटली जाइए, अपनी जनरल रीडिंग जरूर देखिए, क्योंकि ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ for Virgo in the month of May 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Two of Cups. Current energies of your person. Two of Swords. Intention of your person is Five of Wands. Future action of your person is Ace of Wands. Your energy. Hey, Five of Pentacles and future of this whole connection. Page of Wand. Understood. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Queen of Pentacle in reverse. जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो पूरे में मेजर अरकाना की ही एनर्जी आई है. देखो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. आप मान के चलिए 1 to 5 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. एक चीज तो बहुत क्लियर कट सिग्निफायर ये दिख रही है कि आप इस पर्सन को हरगिज नहीं कांटेक्ट करोगे और आपको करना भी नहीं चाहिए. आप तो इस पर्सन को नहीं कांटेक्ट कर रहे हो. चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. ठीक है. ओके. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हो. लाइकिंग बहुत स्ट्रांग है. पसंद करते हो बोथ, मतलब म्यूचुअली यू बोथ लाइक ईच अदर लॉट. ओके. एज ऑफ नाउ जो म्यूचुअल एनर्जीज आप लोग एक दूसरे को सेंड कर रहे हो, वो पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहे हो. बात नहीं हो रही है तो दैट डज नॉट मीन कि नेगेटिव सोच रहे हैं, गंदा सोच रहे हैं. नो, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है, आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है कि लड़ाई हो के नो. मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है कि आप वर्गो, मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से या बहुत महीनों से आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे. आप बहुत कर रहे थे, आप ही बात कर रहे थे, आप ही कॉल कर रहे थे, आप ही. ये पर्सन खुद से कभी कोई एफर्ट्स, खुद से कोई इनिशिएट नहीं कर रहे थे. आपने अब बात करनी छोड़ दी. वो क्लियर कट दिख रहा है कि अब आप बात नहीं कर रहे हो. देखते हैं कि ये कितना बात करेंगे. ये पर्सन खुद से बात नहीं करे. ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. इसी वजह से हुआ है. और वही दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जी में कि आप बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको है कि भाई मैंने तो बहुत एफर्ट्स दिए. भाई वही ना, इंसान कब तक करेगा. हम अगर 90-60% 50% भी दे रहे हैं तो सामने से 10-20% तो आना चाहिए ना. वो ही दिख रहा है. और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ में. एक तो ये है. एंड सेकेंडली, वेन एवर दे थिंक अबाउट यू, दे थिंक अबाउट गुड मेमोरीज विद यू. दे थिंक कि हाँ, वर्गो एक अच्छा पर्सन है, वर्गो एक केयरिंग पर्सन है, वर्गो इज अ गुड पर्सन. कोई नेगेटिविटी नहीं है. तो जो लाइकिंग है वो म्यूचुअल लाइकिंग है. एक दूसरे को कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत एक ऐसा पर्सन मानते हो कि हाँ, अगर इस इंसान को मैंने चूज किया या अगर हम दोनों एक रिलेशनशिप में आए तो एक बहुत अच्छा हमारा बॉन्ड होगा. दोनों को ये रियलाइजेशन है, दोनों को वो है कि हाँ, वर्गो एक अच्छा पर्सन है. आपको भी पता है कि ये पर्सन हम बहुत कंपैटिबल है. जो आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है, वाइब है, वो बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. देखो, मेरे हिसाब से ना, ये जो पूरी एनर्जी आई ना आपके पर्सन की, मैं क्लियर कट बता रही हूँ. इस पर्सन के पास ना रिलेशनशिप
कमिटमेंट का टाइम ही नहीं है, ये उस जोन में ही नहीं। मेरे हिसाब से इस पर्सन ने शायद आपको क्लियर कट यही बोल रखा होगा दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस। और अगर आप अभी भी इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है वो, मैं अभी से क्लियर कट बता रही हूँ। देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, देयर करंट एनर्जी होता क्या है? पहली बात तो मुझे तो इस कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता है करंट एनर्जी का। मैं पक गई हूँ ये करंट एनर्जी। व्हाट इज करंट एनर्जी? करंट एनर्जी जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है पहली बात तो। बट बट आप लोग का तो डिमांड ही वही है करंट एनर्जी पे वीडियो बनाओ, तो वही मैं बता रही हूँ, करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू इज जस्ट नथिंग। मुझे सीरियसली एक एनर्जी भी होती है, मीनिंग, सिंबलिज्म, एवरीथिंग वर्क्स फाइन, बट मुझे कोई एनर्जी ही नहीं आ रही आपकी तरफ करेंटली। मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही है। मैं अब यहाँ पे ये सब नहीं बोल सकती हूँ कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। नो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं। इनकी लाइफ में कोई लड़की या कोई लड़का है ही नहीं। एंड देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू इज जस्ट नथिंग। इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हैं, ये अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खोए हुए हैं कि आपके तरफ करंट एनर्जी जीरो। जीरो, कुछ भी नहीं। ये आपको कोई एनर्जी नहीं सेंड करेगी, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्लियर कट बता रही हूँ। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। नाउ मेरे चैनल में जो आप, अगर आप नए हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल में इंटेंशंस एंड एक्शंस मैटर करते हैं। अंदर के इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है पास्ट में, दे डोंट वांट टू फाइट विथ यू। क्लियर कट इंटेंशन इनका ये है कि आपसे कोई लड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ एक अच्छा नॉर्मल बॉन्ड रखना चाहते हैं। और इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं यही है कि वर्गो, आप प्लीज मेरे से किसी भी प्रकार की उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकता हूँ या उतर सकती हूँ। क्योंकि मेरी जिंदगी में वैसे भी पहले से बहुत ही मुसीबतें चल रही हैं, जिसके कारणवश मैं आपको वो प्यार, सम्मान, इमोशनल केयर नहीं दे सकता हूँ। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। ये पर्सन बहुत प्रॉब्लम में, आई एम सीइंग देयर इन वेरी प्रॉब्लम। इनका करियर अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से इनकी फैमिली में, रिलेटिव्स में काफी फाइट्स दिख रही हैं, जिस वजह से ये काफी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। एंड देयर इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है कि भाई मेरी लाइफ में ड्रामा मत क्रिएट करो, मेरी लाइफ में कलह मत क्रिएट करो। That's their intentions towards you. See, talking about the future action part. Hmm, interesting. मेरे हिसाब से फ्यूचर एक्शन ये है कि ये पर्सन, देखो ये पर्सन कहीं जा नहीं रही। ये पर्सन आपको लाइक आई सेड 1 to 5 वीक्स के अंदर कांटेक्ट करे। इनका फ्यूचर एक्शन ये बोलेंगे चलिए चलो मिलते हैं, वो गो पार्टी करते हैं। इनका जो फ्यूचर एक्शन है, ये आपसे फिजिकल इंटीमेसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स यू वो बढ़ते हुए दिख रहा है। ये कहीं जा नहीं रहे, ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, बट जो इनका अप्रोच होगा वो बहुत सेक्सुअल होते हुए दिख रहा है। एंड ये बहुत क्लियर रहेंगे अपने इंटेंशन से। दे विल बी लाइक कि वर्गो, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन, इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आप मुझे बता दो, यू रिस्पेक्टफुली हट जाएंगे। बट इनका जो इंटेंशन है ना कहीं इनका पैशन, इनका इस पर्सन का वो सेक्सुअल नेचर जगते हुए दिख रहा है आपकी तरफ। दैट्स देयर फ्यूचर एक्शन। अगर आप सोच रहे हो क्या ये कमिटमेंट देंगे, क्या ये कुछ करेंगे, नो। मुझे दिख रहा है जैसे ही इनकी लाइफ में टेंशन खत्म होगी, ये स्ट्रेस खत्म होगा, ये आपसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, एक अच्छी कॉन्वर्जेशन दिख रही है। बट समथिंग ठोस, स्टेबल रिलेशनशिप, कमिटमेंट, नो। ये पर्सन नहीं आपको कमिटमेंट देगा, मैं बहुत क्लियर कट बता रही हूँ। ये पर्सन वैसा ही नहीं, हाँ टाइम पास करना है, कैजुअल अफेयर करना है, ये उसी एनर्जी से। और इस पर्सन ने आपको क्लियर कट बोल रखा है। एंड आई रिस्पेक्ट, एंड यू नो व्हाट, आई रिस्पेक्ट दोज पीपल जो पहले से ही क्लियर कट बता देते कि देखो ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, क्योंकि मैं धोखा नहीं देना चाहता हूँ। आई रिस्पेक्ट भाई। आज के टाइम पे अगर कोई ऑनेस्ट हो ना, सच्चा हो आज के टाइम पे, उसकी रिस्पेक्ट करो कि भाई तुम ऑनेस्ट हो, बहन तुम ऑनेस्ट हो, तुमने बता दिया, आई रिस्पेक्ट यू भाई। तब भी आई आई यू नो व्हाट, वर्गो में एक चीज बताऊं, मैं टैरो वीडियोस देखती रहती हूँ फॉर रिसर्च पर्पसेस एंड एवरीथिंग। मैं कमेंट सेक्शन ज्यादा देखती हूँ लोगों का। मैं कभी कभार मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं इतना ज्यादा मैं सोचती हूँ भाई ये लोगों के अंदर दिमाग नहीं है क्या। एक लड़की ने कहीं ना कमेंट किया था कि वो जिसके साथ वो अफेयर में है वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, ठीक है। वो बंदा 4 लड़कियों को और डेट कर रहे हैं, वो तब भी स्टक है सालों से। मतलब आप लोग की बुद्धि कहाँ चली जाती है?
ठीक है, टैरो रीडिंग वीडियोस देखना एंड ऑल दैट हेल्प, गाइडेंस इज फाइन, बट एक समझ गया जब सामने सामने चीजें हो रही, जब सामने सामने इंसान बोल रहा है, जब सामने सामने दिस पर्सन इज सेइंग दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप, यस ही लाइक्स यू एंड एवरीथिंग, तब भी उम्मीद है पालना, तब भी वो करना, तो बेवकूफ कौन है? बेवकूफ बेवकूफ ना हम रीडर्स हैं ना यूनिवर्स है, बेवकूफ वो सामने, बेवकूफ आप हैं, क्लाउन आप हैं। तो थोड़ा ना इल्यूजन्स, पर्दे जो है ना, जो आपने खुद बना के रखे हुए, खुद डाल के रखे हुए, उसको हटाइए वो को। और मैं वर्गो से, एंड आई एम टेलिंग यू एज अ वर्गो, मैं एक फेलो वर्गो से ये डिल्यूजनलशिप नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर आप मेरे से रीडिंग कराओगे ऐसी, मैं तो सीधा सीधा बोल दूंगी कि आप बेवकूफ इंसान हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, प्लीज। और वो ही दिख रहा है, मैं इसीलिए मैंने ये सब ज्ञान, ये सब मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपकी एनर्जी ये है, ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, व्हाट इज दिस, नो व्हाट इज दिस वर्गो, व्हाट इज दिस? आप तो रो रहे हो, आप तो गा रहे हो, आप तो दर्द भरे गीत सुन रहे हो, आपको तो आपका क्लियर कट तो ये है कि हाँ आप कांटेक्ट नहीं करने वाले उस पर्सन से आपने बहुत कंट्रोल किया है, आप आपको है कि नहीं कांटेक्ट करना, आप नहीं कांटेक्ट कर रहे हो, बट नेगेटिव थिंकिंग हो रही है आपकी, आपकी एनर्जीज डाउन हो रही है, आप इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, कर रहे हो कि कहाँ है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि नहीं, क्या ये है, क्या वो है। वर्गो डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। अपने प्लीज करियर पे, अपने पढ़ाई पे, बहुत लोग मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है आप लोग का, प्लीज पढ़िए, प्लीज आईएएस वाईएएस बनिए, डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ, मूव ऑन करिए, पता है जब सब कुछ है तो मूव ऑन करिए, डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ, ये नेगेटिविटी हटाइए, प्लीज ये नेगेटिविटी हटाइए। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, देखो ये पर्सन कहीं जाते हुए नहीं दिख रहा है, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे, ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, आप लोग टच में रहोगे। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, मुझे कुछ ठोस नहीं दिख रहा है इस पूरे कनेक्शन में। फ्यूचर एक्शन में मुझे फ्यूचर यही दिख रहा है कि आप लोग फिजिकली क्लोज आते हुए दिख रहे हो, ये फिजिकल आपसे क्लोजनेस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, बट अगर जैसे ही आप कमिटमेंट का बोलोगे, ये आप हो, ये भागते हुए दिख रहे हैं, ये मूव आउट करते हुए दिख रहे हैं, ये वॉक आउट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इस पर्सन से मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये पर्सन आपको नहीं ऑफर करते हुए दिख रहे हैं वो को, नो नॉट दिस पर्सन, नॉट एट ऑल। और मेरे हिसाब से ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, और अगर एज में छोटे हैं बाय एनी चांस, तब तो सुधर जाओ वो को, मूव ऑन करो, फोकस ऑन योर लाइफ। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग वोगो। बाकी बाकी सी, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कैजुअल अफेयर, इफ यू आर लुकिंग फॉर जस्ट हैविंग फन एंड ऑल दैट, अगर आप उस सब में हो, विच इज फाइन, आपकी लाइफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इमोशनल एक्सपेक्टेशन, लव एक्सपेक्टेशंस मत रखो इस पर्सन के साथ, ठीक है। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग वीडियो। बाकी कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।